हाय फ्रेंड्स, सुजीत लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर का थर्ड क्लास थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि किन्हीं दो रेशनल नंबर यानी किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि चार परिमेय संख्या निकाली इस दोनों के बीच में, पांच परिमेय संख्या निकाली इस दोनों संख्या के बीच में, छः भी बोल सकता, सात भी बोल सकता, इस तरह से बोल सकता। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि कोई दो संख्या दिया हो रहा है और उसके बीच में जो संख्या होता है रियल नंबर, ये रेशनल नंबर, वो निकालना तो किस तरह से निकालेंगे, उसको किस तरह से कवर करते हैं। और हम लोग एक क्वेश्चन को दो विधि से देखने वाले हैं। ठीक है, रियल नंबर रेशनल नंबर परिमेय संख्या किन्हीं दो संख्या के बीच में जो निकालते हैं उसको दो मेथड से देखने वाले हैं। और ये बता देना चाहते हैं कि थोड़ा मेरा स्क्रीन मोबाइल के है झिलमिला रहा, ओपन कैमरा काम नहीं कर रहा ढंग से, कभी कभी अपने आ जा रहा, कभी झिलमिला रहा। ये प्रॉब्लम है, देखिए अपने आप ये सही हो भी जाता है, कभी नहीं होता। देखिए कब तक होता है, थोड़ा इस पर गौर करके देखना पड़ेगा, झिलमिलाता है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए एक दिया हुआ संख्या कि चार, यहाँ पर एग्जाम्पल मान लिया या पाँच मान, चलिए अपने से एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4 और 5 के बीच कितना परिमेय संख्या निकाल लें। 2, 3, 4, 5 अपने से मान सकते हैं। चलिए अपने से लिख लेते हैं 5 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, चार और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। ये मेरा आज का टॉपिक है कि कोई दो संख्या दिया हुआ और दो संख्या का क्या करना है, उसके बीच के परिमेय संख्या रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसके पहले ही बता देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन इससे कोई पूछे कि किन्हीं दो संख्या यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना निकाल सकते हैं, अनंत। कितना, उसका कोई गिनती नहीं है। ठीक है, उसका कोई गिनती नहीं, कितनों भी आप निकल सकते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच में आप जितना भी निकाल सकते हैं वो निश्चित नहीं है, आप जितना भी निकाल सकते हैं। ये ना कोई कह सकता कि दो परिमेय संख्या के बीच में 4 निकलेगा, 5 निकलेगा, 6 निकलेगा। क्वेश्चन जो पूछेगा वो बताएंगे, लेकिन कितना निकलेगा तो ये मतलब कि अनगिनत है, जितना आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब देखिए कि 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको x या y मान लेते हैं। ये दो नंबर है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये दो मेथड से बताएंगे। पहला मेथड बता रहे हैं, पहला मेथड। ठीक है, पहला मेथड में बता रहे हैं कि दो नंबर है तो दो नंबर को हम लोग मान लेंगे कुछ, a बराबर 4 और b बराबर 5। सुविधा के लिए हम लोग इसको a बराबर है तो यहाँ x बराबर इसको मान सकते हैं, x बराबर इसको, और y बराबर a, ये कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर x y मान ले रहे हैं, a भी मान ले रहे हैं, a और b। तो बोल रहा कि 4 और 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाले। कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकाले। तो 5 परिमेय संख्या निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा, यानी औसत निकालना हो। तो औसत कितना कैसे निकाला जाता है, जो टोटल नंबर उसका योग करते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, जो टोटल नंबर जितना नंबर उसको सारा को ऐड करते हैं और जितना संख्या होता है उतना संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर है तो दो नंबर के जोड़ेंगे और दो से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ये औसत है। क्या औसत बराबर क्या होता है, अगर हम जाने तो औसत बराबर क्या होता है, संख्या, टोटल संख्या, टोटल जो संख्या होता है, संख्या का योग, टोटल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या, यही ना होता है। ठीक है,
कुल संख्या का योग और कुल संख्या से क्या करते हैं, भागा देते हैं। टोटल मतलब कुल संख्या, ठीक है। जो भी संख्या रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर में ले जोड़ते हैं, और जितना संख्या रहता है उसको गिन के नीचे से उस संख्या से उतना क्या जाता है, भागा दिया जाता है। एवरेज बराबर औसत बराबर, ठीक है। अगर ये भी नहीं मालूम है तो हमको उससे भी मतलब नहीं है, एवरेज बराबर आवे या ना आवे उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ यही काम करना है कि ये दोनों नंबर के जोड़ेंगे, दोनों नंबर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना परमेय संख्या बोला है, 5 परमेय संख्या। तो हम लोग सुविधा के लिए लिख सकते हैं कि पहली परमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या निकालना। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करें, पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे, जोड़ दिए। और जोड़कर ये कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। अगर 3 संख्या रहता तो क्या करते, 3 से भागा देते हैं। जोड़ें तो कितना आएगा, 5 और 9, 9/2, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या आ गया। अब हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए पहली परिमेय संख्या यानी पहला परिमेय संख्या निकालें। अब लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं कि ये जो नंबर है 9/2, ठीक है, ये लेकर आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और न तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको भी लेके, एक 4 है कि 2 नंबर में से एक नंबर को उठा लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको उठाएं कि इसको उठाएं, किसी एक नंबर को यहाँ से उठा लीजिए और इसको एक नंबर को उठा लीजिए और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए। और 2 से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, 2 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, ये रूल कहाँ से आया। 2 से डिवाइड इसलिए करें कि 2 नंबर यहाँ पर है, कितना नंबर है, एक 4 है और एक है, 2 नंबर, इसलिए 2 से डिवाइड किए। 3 नंबर रहता तो 3 से डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर जितना नंबर है उतना से भागा देंगे, 2 नंबर इसलिए 2 से भागा दिए और इसको 2 संख्या क्या किया, ऐड की। अब ये बताइए कि 4 एक यहाँ से लिए, सबसे पहला जैसे पहला संख्या निकाला था, पहला संख्या निकालने में क्या किया कि ये दोनों नंबर के निकाला, 2 से भागा दिए, सोल्यूशन किया, 9/2 आया। और अब हम दूसरी संख्या निकालने के लिए एक यहाँ से नंबर ले लिए, एक यहाँ से ले लिए और दोनों को जोड़ दिए और 2 से भागा दे दिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि ये ही नंबर लें और ये नंबर लें, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हम इस नंबर को भी ले सकते थे और इस नंबर को भी अटैच कर सकते थे, इस नंबर को ले सकते थे, चाहे इसको किसी को ले सकते थे। यानी 2 नंबर को लीजिए और 2 नंबर के लेके और जोड़ के और 2 से भागा दे दिए, यही मेरा संख्या निकलेगी इसी तरह से, ठीक है। तो हम ये पहले मान लिया जाए कि इसको संख्या लिए, वो इसको लिए हैं, दोनों को जोड़ दिए और 2 से भागा दे दिए। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन देखिए किस प्रकार आएगा। जो देखिए 4 दूना 8 और ये 9 के 9 ही रह जाएगा, यहाँ 2 के 2 ही रह जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। अब देखिए इसको लीजिए, इसको लेते हैं तो ये कहाँ आएगा, 2 आएगा, ये कहाँ आएगा, 2 यहीं पर रहेगा ना नीचे में। तो अब देखिए यहाँ पर अगर करते हैं तो 9 8 17, 17/2, 17/2 और यहाँ से 2 क्या हो गया, बच गया, 2 बच गया, ये नीचे वाला। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 17 के 17 और 2 जो है, ये 2 नीचे वाला, ये 2 आकर यहाँ पर गुना हो जाएगा, क्या होगा, गुना। तो 17/17 कितना हो जाएगा, 34, 17/34 यानी 17 कितना हो जाएगा, 34। ये इसका दूसरी संख्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र शायद नहीं आया होगा तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरी संख्या निकल गया, ठीक है। दूसरी संख्या फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, आपको समझ में आया होगा नहीं। पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला है कि ए और बी मान लेंगे, या तो एक्स वाई भी मान सकते हैं, जेड वाई भी मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो एक को मान लिए ए बराबर 4, बी बराबर 5, ये ठीक है। फिर क्या किया कि ये दोनों नंबर को सबसे पहले माने ए बी, चाहे कुछ भी एक्स वाई मान सकते हैं, दोनों नंबर को जोड़ें और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। ये पहली संख्या निकालने का तरीका है कि दोनों नंबर को जोड़े 2 से डिवाइड दिए। ये पहले संख्या जो आया उसमें हम पहली संख्या ये इसको लेके और इसको लेके ऐड किए, चाहे तो हम इसको लेके और इसको लेके भी ऐड कर सकते थे, ये जरूरी नहीं कि इसी को लेके, इसको लेकर और इसको लेके ऐड किए हम और 2 से भागा दे दिए। ये दूसरी संख्या हुआ। और दूसरी संख्या यहाँ पर से क्या किए, भिन्न के जोड़ वाला काम किए। भिन्न के जोड़ सबको एक आता है, यहाँ पर एलसीएम लिए तो 4 दूना कितना आया, 2। इसका एलसीएम इसके नीचे कुछ ना होगा तो कितना होगा, 1 होगा। इसका एलसीएम लिए तो कितना हुआ, 2। तो 1 से 2 तो 4 दूना 8, 9 एकम 9। अब यहाँ नीचे 2
तो यहाँ पर देखिए 9 8 17 17/2 और 2 नीचे ही में है, तो 17/2 और 2 जो है यहाँ पर देखिए 17/2 है और 2 और यहाँ पर 2 है, तो ये 2 जो है से जाकर 2 यहाँ कहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 17 बटा कितना हो जाएगा, गलती लिखे 17/34 नहीं 17/4 होगा, 17/4 कहे कि 2 जाके वहाँ ऊपर में नहीं जाएगा, नीचे में ही जाएगा, तो 17 दूना 34 नहीं 17/4 होगा। ठीक है, ये जाके आपको इस तरह से गुना किए। अब दूसरी संख्या निकालिए, अब तीसरी संख्या निकालना होगा, क्या होगा, तीसरी संख्या निकालना होगा। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए बस वही काम करेंगे, तीसरी संख्या निकालने के लिए काम करेंगे। जिसे मान के चले कि तीसरी संख्या निकालना है, तीसरी संख्या यहाँ देखिए शॉर्ट में लिख देना तीसरी। ठीक है, तीसरी संख्या निकालना है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हम ये नंबर जो आया 17/4 उसको और इसको लेकर भी हम दोनों को लेकर जोड़ के और 2 से डिवाइड दे सकते हैं, या तो हम इसको और इसको लेकर भी जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड दे सकते हैं, या तो हम इसको और इसको लेकर जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यानी हम 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए कोई 2 नंबर के लीजिए और 2 से डिवाइड दीजिए और अगला संख्या निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि अभी फ़िलहाल 9/2 को और एक बार 5 को लेकर हम जोड़ लेते हैं। तो 5 ये 5 और 9/2 को लेकर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या तो इस तरह से, और 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 9 एकम 9, 2 के 2, यहाँ 2 से क्या होगा ये 2। अब यहाँ पर इसको देखिए 10 9 19 और 2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ये तीसरी संख्या हो गया, क्या तीसरी संख्या। अब चौथी संख्या निकालना होगा, तो चौथी संख्या यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चौथी संख्या अगर निकालना होगा तो चौथी संख्या निकालने के लिए हम किसी को भी इसको लेकर, ये जो तीसरी संख्या है इसको और ये दूसरी संख्या है इसको दोनों को जोड़कर हम क्या कर सकते थे, जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते थे, या तो इसको और इसको लेकर कोई 2 संख्या को लेकर हम जोड़ देंगे और डिवाइड 2 से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम ये 9/2 और 17/4 को लेकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं। आप किसी नंबर को भी ये और ये नंबर 19/4 और 17/4 को भी लेकर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यही ले लेते हैं, 19/4 और 17/4 को लेकर चौथी संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कीजिए, चाहे तो यहाँ पर से देखिए अभी और संख्या आगे निकालना है 9/2 और 17/4, तो 9/2 और 17/4 इसको लेकर 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। अब ये बताइए कि यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो 4 एलसीएम लेंगे, 2 दूना 4, तो 4 एलसीएम लेते हैं, तो 4 आएगा, तो 2 दूना 4 तो 9 दूना 18। यहाँ देख लीजिए एलसीएम सबको, ये भिन्न के जोड़ तो सबको आता होगा, 2 दूना 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 2 दूना 4 तो 9 दूना 18, 4 एकम 4 तो 17 एकम 17, एलसीएम कितना होगा 4। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर नीचे रह जाएगा 2। अब यहाँ पर बताइए कि 18 दूना 36, तो ये 35 होगा, 35/4, और ये 2 जो है यहाँ पर गुना होता है, 4 दूना 8 होगा, यानी 35 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कौन सा संख्या निकला, चौथी संख्या निकला। कितने संख्या निकालना था, 5 संख्या निकालना था। कितना संख्या निकालना था, 5 संख्या, यानी 4 संख्या निकल चुका है और 5 संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। जब 5 संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अब ये 35/8 या तो फिर ये 17/4 किसी 2 नंबर को लेकर डिवाइड 2 से करके हम निकाल सकते हैं, या तो फिर हम चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि 35/8 9/2 इसको भी लेकर हम जोड़ेंगे और दोनों लेकर जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा। या 19/4 और 17/4 के लेके भी हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कौन सी संख्या निकल जाएगा, 5वीं संख्या निकल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जगह नहीं बच रहा, इसलिए हम आपको फर्स्ट वाला एक कोई मिटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 5वीं संख्या, 5वीं संख्या निकालने के लिए
हम किसी दो को ले सकते हैं, 17/4 और 19/4 को ले लिए, तो 17/4 और 19/4, 4 कैल्शियम 4 और 17 करीब 9 7 16 1 1 2 1 3 36/4। हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 18 दूना 36, 2 9 18 यानी 9 या 5वीं संख्या, तो 5 संख्या निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसी नंबर को 4 और 5 के बीच में जो संख्या है उसी को हम लोग सेकंड मेथड से यानी दूसरी विधि से देखते हैं। ठीक है, ये पहली विधि से देखें, अब दूसरी विधि से देखते हैं। सेकंड मेथड से इसको देखेंगे। सेकंड मेथड से इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले x से इसको लिख लेंगे और इसको y लिख लेंगे, दोनों को हम मान लेंगे। ये भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई लिखें, एक्स वाई वहाँ पर एक ए बी माने थे तो यहाँ एक्स वाई मान लें, ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई माने, ए बी माने, बी सी बी सी डी बी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र होता है d बराबर y माइनस एक्स बटा n प्लस 1, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए ये याद करना ज़रूरी नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या लिखा, d बराबर क्या लिखा। तो d बराबर ये लिखा, देखिए 4 और 5 दोनों संख्या में बड़ा कौन है, तो 5 है, 5 है तो y यहाँ y बराबर y माइनस एक्स। ठीक है, एक से छोटा कौन है 4, तो n प्लस 1 यानी n मतलब नंबर, n मतलब क्या होगा, n मतलब नंबर, क्या नंबर, जो नंबर बना संख्या की। देखिए 5 वो निकालिए, 6 वो निकालिए, जो दिया हो रहा था उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर यानी संख्या की कितना संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि x और y मान लेते हैं और एक नंबर भी मान लेते हैं कि नंबर कितना दिया यानी 5 दिया। नंबर मतलब कितना नंबर संख्या निकालना, तो कितना संख्या निकालना है, 5 संख्या निकालना। 4 और 5 के बीच कितना संख्या निकालना, 5 संख्या निकालना। इसलिए हम लोग n बराबर 5 मान लिए, संख्या बराबर 5 मान लिए। ठीक है, इसमें क्या करें कि सबसे पहले जो दोनों संख्या दे रहे हो उसको हमको पकड़ में आना चाहिए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को क्या करना है, घटाना है। देखिए y माइनस एक कहने का मतलब हुआ कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा दीजिए और n जो संख्या रहेगा उसमें एक क्या कर दिए, जोड़ दिए, यही एक सूत्र है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे यहाँ पर देखिए पहली संख्या निकालना, तो पहली संख्या निकालना होगा तो पहली संख्या निकाल सबसे पहले d निकाल लीजिए, इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लिए, d निकाल लीजिए। ठीक है, d निकाल लीजिए। तो d निकालेंगे कैसे, तो बड़ा नंबर में से y में से छोटा, तो y कौन है 5 है, 5 और x कौन है 4 है। ठीक है, n प्लस 1, n कितना है तो 5 है, उसमें 1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 5 में से 4 का तो 1/6। अब d के मेरा मान क्या होगा निकल के, d बराबर कितना आया 1/6। तो अब हम लोग पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या निकाल सकते हैं। अब पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए होते हैं जो हिंदी में लिखते थे उसको हम लोग चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने मन से मान सकते थे कि a1 निकालें, क्या a1, a1 मतलब 1, a2 मतलब 2 दूसरी संख्या, a2 a3 मतलब तीसरी संख्या, a4 मतलब चौथी संख्या, a5 मतलब 5वीं संख्या। हम लोग एक जरूरी नहीं है b1 c1 ऐसे करके मान सकते हैं, a b c d भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या। तो हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो इतना जगह लेता है उसको हम लोग बचाना जगह को। ठीक है, तो यहाँ पर d के मान आ गया। तो अब जो अगली निकालना पहली संख्या दूसरी संख्या उसको निकालते हैं x प्लस डी से, x प्लस डी। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या निकाल के x प्लस 2d, अगर तीसरी संख्या निकालना हो तो x प्लस 3d, चौथी संख्या निकालना हो तो x प्लस 4d, 5वीं संख्या निकालना तो x प्लस 5d। अब बताइए कि ये क्या, ये यही है कि x के साथ d का जो वैल्यू हुआ उसको आप अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा,
ये मेरा कौन सी संख्या आ जाएगा, तो पहली संख्या। x प्लस 2d यानी जो पहली संख्या है उसको 2 से गुना कर देते हैं d जो वैल्यू है उसमें, तो हमको क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो दूसरी संख्या x जो पहली संख्या x जो है उसमें अगर 3 और d का मान के अगर गुना कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तीसरी संख्या मिलेगा। इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको मिटाते हैं, जिस तरह से यूज होगा उस तरह से लिखेंगे। अभी है पहली संख्या निकालना, तो पहले से निकालने के लिए x प्लस डी, एक्स के बराबर कितना है, x बराबर कितना है 4, डी का मान कितना है 1/6, तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 1 एकम 1। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 24 1 25, 25/6, ये हो गया 25/6, कौन, पहली संख्या। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालना है यानी a2 निकालना, कौन चीज़, a2 निकालना है। ठीक है, अपनी शॉर्ट में ऐसा ही मन है। ठीक है, लिख भी सकते हैं दूसरी संख्या बराबर a2 निकालना यानी दूसरी संख्या निकालना। तो क्या करेंगे कि x प्लस 2d, तो x का मान कितना है 4, 2 कितना, 2 के 2, डी का मतलब कितना है था 1/6। अब इसको सोल्यूशन करना, अभी इनके जोड़ आना चाहिए। ठीक है, तो 4 के 4 और 2 तिया 6, तो 1/3 आया। अब देखिए 3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 4 कितना आएगा 12 और 3 तो 1/1/3, तो 12 13/3। ठीक है, ये आ गया दूसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या निकालना a3, तो a3 निकालने के लिए क्या बोले हैं x प्लस 3d। अच्छा, ये क्या है x प्लस 3d, x प्लस 2d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, ये क्या है, इसका मतलब यही कहने का मतलब हुआ कि दूसरी संख्या तो x को यानी पहले जो x यहाँ माने हैं उसमें 2 और d का जो मान लाए हैं उसको गुना कर देंगे तो अगली संख्या निकलेगा। x प्लस 3d कहने का मतलब कि x जो बराबर है जो लिखे और 3 में d का मान को क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो तीसरी संख्या निकलेगा। यह इस तरह से आगे हम निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना है 4 प्लस में 3, फिर d का मान कितना है 1/6, तो गुना कर देंगे 1/6, तो 3 दूना 6, तो बचा कितना 4 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 2, तो 4 दूना 8 और ये 1 9/2, कितना संख्या, तीसरी संख्या आया। अब चौथी संख्या निकालना, कौन सी संख्या, चौथी संख्या निकालना। तो चौथी संख्या निकालना है तो यहाँ पर जगह नहीं बचता है, थोड़ा हम पहली संख्या को क्या करते हैं मिटा देते हैं। आप लोग रिकॉर्ड है ये देख लीजिएगा आगे पीछे करके। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, चौथी संख्या निकालना है। तो चौथी से ये A4 का ही है, तो चौथी संख्या निकालना होगा। तो क्या करेंगे कि x प्लस कितना 4d, x प्लस 4d, x का वैल्यू कितना 4d का वैल्यू कितना 1/6 आया था, अभी निकाले थे 1/6, तो 1/6 2 3 6 2 दूना 4, कैलकुलेशन कीजिए तो आ जाएगा 4 प्लस 2/3, एलसीएम निकालिए तो 3 है इसका एलसीएम, तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 और 3 2 के 2, तो 12 2 14, 14/3, ये क्या हो गया चौथी संख्या। अब पाँचवीं संख्या निकालना, आगे मिटा रही है, जगह नहीं है। पाँचवीं संख्या A5 यानी ये पाँचवीं संख्या, तो कैसे निकल x प्लस 5d से, x प्लस 5d, तो x का मान कितना आया 4 है, प्लस 5 d का वैल्यू कितना था 1/6 निकाले थे, तो आ जाएगा 4 प्लस 5/6, इसके एलसीएम लिए तो 6 आएगा, तो 6 चौके 24, 6 कम 6 तो 5 आएगा, तो 24 5 29, 29/6। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ कटेबल होगा, कटने वाला हो तो काट सकते हैं। ये पाँचवीं संख्या भी निकल गया। 5 संख्या पूछा था, 5 संख्या हम लोग 2 नंबर को क्या किए निकाल लिए, क्या करने निकाल लिए। अब हम लोग अभी देखेंगे ये जो देखें 2 मेथड से कि किन्हीं 2 संख्या के बीच में 2 क्या निकालना है परमेय संख्या निकालना, 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या परमेय संख्या निकालना है 2 संख्या के बीच में। तो हम लोग अभी ये देखें कि सिंपल नंबर था, यानी क्या सिंपल नंबर कहने का मतलब ना आंसर था ना हर, मतलब भिन्न फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं था। चलिए देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई
दो नंबर फ्रैक्शन में है, क्या फ्रैक्शन में, और कोई दो नंबर फ्रैक्शन में रहेगा जिसको हम लोग किस तरह से उनके बीच में रेशनल नंबर क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देख रहे हैं कि 1/3 और 2/3 के बीच में 3 परमेय संख्या निकालना। इसको भी हम लोग दो मेथड से सीखेंगे। अभी पहला मेथड से सीखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर a बराबर 1/3 और b बराबर 2/3, इस तरह से a भी मान लेते हैं, xy भी मान सकते हैं, ठीक है, a भी माने, ठीक है। तो क्या करेंगे, दो नंबर को लीजिए और दोनों नंबर को लेकर और जोड़ दीजिए, 1/3 और 2/3 लीजिए और क्या किया, जैसे पहली संख्या निकलना है, पहली संख्या a1 मान लें, ठीक है, यानी पहली संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, 1/3 और 2/3, ये दोनों नंबर को लीजिए और 2 से क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या होगा, ये 3 कैल्शियम 3 आएगा, ठीक है, तो 1 और 3 3 ही होगा, 1 और 2 3/2, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, पहली संख्या हो गई। अब यहाँ क्या होगा कि दूसरी संख्या निकालना होगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप इसको लेकर, और चाहे तो इसको ले सकते हैं, चाहे तो इसको ले सकते हैं, ये दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं, लीजिए और दोनों संख्या को जोड़िए और 2 से डिवाइड दीजिए। हम फिलहाल 1/2 और 1/3 को लेकर जोड़ते हैं, 1/3 और 1/2 लेकर जोड़ते हैं और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। चलिए, तो इसका 3 और 2 कैल्शियम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 आएगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6, इस 2 नीचे में रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 3 5, 5/6, 5/2, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो 2 है यहाँ पर आके गुना होगा, तो क्या होगा, 5/12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये दूसरी संख्या होगी। और तीसरी संख्या, 3 संख्या निकालना, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए A3 करिए, यानी तीसरी संख्या को निकालने के लिए हम ये 5/12 या 1/2 दोनों लेकर हम दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड देख सकते हैं, या तो फिर 1/2 और 2/3 को लेकर भी दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड दिए। हम फिलहाल अभी 1/2 और 2/3 लेकर दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं। अब किन्हीं दो नंबर को लेकर दो जोड़िए और डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। ये रूल नहीं है कि इसी नंबर को लेना है। तो हम ले लेते हैं 2/3 और 1/2, 2/3 और 1/2, और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। 3 और 2 के एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, बट्टा में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर लिखें। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, 4 3 7, 7/6/2। अब इसको करेंगे तो ये 2 है जो यहाँ पर गुना होगा, तो 7 कितना हो जाएगा, 12। ये तीसरी संख्या में रह गया, ठीक है। अब हम लोग इसी नंबर को, इसी संख्या यानी 1/3 और 2/3